प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हम आपसे चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति की युति किन ग्रहों के साथ है। देवगुरु बृहस्पति धन के, संतान के, शिक्षा के, ज्ञान के, भाग्य के, सौभाग्य के, सुख, विवाह, शिक्षा, कैरियर के कारक हैं, लाभ के कारक हैं। ऐसे देवगुरु बृहस्पति की युति किस ग्रह के साथ है, तो किन ग्रहों की युति से जातक के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, कैसा फल मिलेगा, मैं इसकी विस्तृत चर्चा आपसे करूंगा। पर मैं विषय क्रम में प्रवेश करूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आप अपने या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी किस्म का हमसे ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। गुरु के साथ स्थित ग्रहों की युति के संदर्भ में मैं आपसे चर्चा करूं, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन दो ग्रहों की युति एक दूसरे के साथ बनती है, उन ग्रहों का फलाफल, उसका निष्कर्ष निकालने के लिए यह देखना आवश्यक है कि वह ग्रह किन भावों के, किन राशियों के, किन स्वभाव, किस प्रकृति के ग्रह हैं। तो यह देखना आवश्यक है कि जिन ग्रहों की युति है वो ग्रह किन भावों के स्वामी हैं, किन भाव में यह युति बन रही है, वे ग्रह युति करके किन राशियों पर बैठे हुए हैं। अपनी उच्च राशि में हैं, अपनी स्वराशि में हैं, अपनी मित्र राशि में हैं, या कि फिर शत्रु राशि में है, या कि कोई ग्रह अपनी नीच राशि में है, इसका सटीक निर्णय तो आपकी जन्म पत्रिका को देख करके ही किया जा सकता है। फिर भी इस एपिसोड पर ग्रहों के कारकत्व को लेकर के, ग्रहों के स्वभाव को देख करके, उनकी प्रकृति को देख करके हम आपसे चर्चा करेंगे जन्म पत्रिका में आपका गुरु किस ग्रह के साथ स्थित है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं और मोक्ष भाव, व्यय भाव के स्वामी बनते हैं। तो धर्म, कर्म, भाग्य, मोक्ष और व्यय काल पुरुष की कुंडली में इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगर किसी भी पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति की युति सूर्य के साथ है, तो निसंदेह ऐसा व्यक्ति ज्ञान संपन्न होता है। सूर्य आत्मा का कारक है, कॉन्फिडेंस का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति जो है तो पूरे आत्मा के साथ, पूरे मनोयोग से धर्म का अनुसरण करता है, धर्म का, ज्ञान का पालन करता है। क्योंकि सूर्य राजा है तो ऐसे जातक प्रायः धनवान भी होते हैं। देवगुरु बृहस्पति धर्म, कर्म, भाग्य, ज्ञान और शिक्षा के कारक हैं। देवताओं के सलाहकार हैं। मंत्रिमंडल में इनको मंत्री पद प्राप्त है, सचिव हैं। दूसरे धन भाव, पंचम शिक्षा ज्ञान भाव, संतान भाव, भाग्य भाव, कर्म भाव और एकादश लाभ भाव के कारक हैं। तो अगर देवगुरु बृहस्पति कुंडली में अच्छी पोजीशन में है, बलवान स्थिति में है, शुभ भाव में है, तो जिन भाव में युति है, जिन भाव के देवगुरु बृहस्पति और सूर्य स्वामी हैं, उन भावों का शुभ फल तो देंगे ही। साथ ही काल पुरुष के कुंडली के अनुसार आपके भाग्य में भी वृद्धि करेंगे, भाग्य की भी बढ़ोतरी करेंगे। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देवगुरु बृहस्पति भी नवम त्रिकोण भाव के स्वामी बनते हैं और सूर्य पंचम त्रिकोण भाव के स्वामी बनते हैं, और दो त्रिकोण स्वामियों का मिलन निसंदेह जो है आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला है। वैसे भी सूर्य दशम भाव का कारक भी होता है और दशम भाव में सूर्य दिग्बली होता है, सूर्य राजा है, सूर्य सरकार है, और देवगुरु बृहस्पति भी दशम भाव के कारक हैं, धन भाव, लाभ भाव के कारक हैं। अतः निसंदेह ऐसे जातक मान सम्मान से युक्त, गरिमा युक्त, पदों पर प्रतिष्ठित, सम्मानित होंगे, ज्ञानवान होंगे, धनवान होंगे। ऐसे लोगों का ज्ञान दिखावटी नहीं होगा। ऐसे लोगों का ज्ञान जो है आत्मा में उतरा हुआ होगा, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है और आत्मा के कारक ग्रह के साथ जो है गुरु बैठा है। तो ऐसा ज्ञान जो है हृदय की गहराइयों से होगा
और निसंदेह कल्याण कारक होगा। ऐसे लोग धन दौलत शोहरत के साथ उच्च पद अर्जित करते हैं। मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, धनु और मीन राशि में स्थित सूर्य और गुरु अत्यंत प्रभावकारी होते हैं। ऐसा जातक स्वयं प्रसिद्ध होता है, पिता के शोहरत में भी 4 चांद बढ़ाता है। अब बात करते हैं गुरु और चंद्र की युति का। अगर गुरु और चंद्र की युति आपकी जन्म पत्रिका में है तो आप निसंदेह जानते ही हैं कि ज्योतिष शास्त्र का बहुत अत्यंत सुप्रसिद्ध राजयोग गज केसरी योग बनता है। तो जब गज केसरी योग बनेगा, गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु धन का कारक है। वेदों में चंद्रमा के लिए कहा गया है कि चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है। जिनकी भी कुंडली में गज केसरी योग बना हुआ है, देवगुरु बृहस्पति और चंद्र की युति है, ऐसे लोगों का मन निसंदेह धन की तरफ आकर्षित होगा, ज्ञान की तरफ आकर्षित होगा। ऐसे जातक धर्म, ज्ञान, अध्यात्म, अनुसंधान आदि के क्षेत्र में संलग्न होते देखे गए हैं। खासतौर से यह युति केंद्र त्रिकोण में कर्क राशि में बनी हुई हो तो सोने में सुहागे जैसा काम करता है। ऐसे लोग धर्म परायण, ज्ञान संपन्न, दौलत शोहरत से युक्त उच्च पदों पर पदस्थ हो सकते हैं। कर्क राशि, वृष राशि, धनु राशि और मीन राशि पर चंद्र और गुरु की युति का अच्छा प्रभाव देखा गया है। और खासतौर से उन लग्नों के लिए, जिन लग्नों के लिए गुरु और चंद्रमा मित्र होते हैं, उनके लिए तो अत्यंत बेहतर योग बनेगा। गज केसरी योग ऐसे लग्न वालों को अपार दौलत शोहरत का स्वामी बनाता है, ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित करता है। ऐसे लोग धर्म के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, न्यायाधीश, IAS, IPS, उच्च पदाधिकारी, मंत्री, मिनिस्टर आदि उच्च पदों पर देखे गए हैं। जिन लग्नों और राशियों में यह योग बहुत योग कारक नहीं होता, यानी गुरु और चंद्र जिनके लिए बहुत कारक नहीं होते, अगर उन लग्नों में भी गज केसरी योग बना हुआ है तो नुकसान तो कुछ नहीं होगा। पारसर होरा शास्त्र में कहा गया है कि कोई भी लग्न हो, कोई भी ग्रह हो, केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का जब भी संबंध बनता है तो राजयोग बनता है। तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु और चंद्र की युति निसंदेह राजयोग कारक सिद्ध होगी। चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी है और गुरु नवम त्रिकोण भाव का स्वामी है, और केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का जब मिलन होगा तो निसंदेह राजयोग स्थापित होगा। चौथा भाव भूमि, भवन, वाहन और सुख का भाव है, जनता का भाव है, माता का भाव है। नवम भाव धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है। जिन लोगों की भी कुंडली में यह योग बनता है, ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोगों को भाग्य का साथ तो मिलता ही है, माँ का भी आशीर्वाद भरपूर मिलता है। भूमि, भवन, वाहन के योग बनते हैं, कार, बंगला, कोठी सब कुछ होता है। और प्रायः ऐसे जातक जनता में भी लोकप्रिय होते हैं, सम्मानित होते हैं, जनता के चहेते होते हैं। गुरु ज्ञान का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, तो निसंदेह ऐसे जातक ज्ञान संपन्न होते हैं और माता पिता को सुख देने वाले होते हैं। अब बात करते हैं गुरु और मंगल के युति की। तो मंगल क्या है? मंगल है पराक्रम, मंगल है पुरुषार्थ, मंगल बल है, निडर है, निर्भीक है, मंगल सेनापति है। जन्म कुंडली में प्रायः मंगल जब कहीं अकेला होता है तो मंगल चूंकि जल्दबाज है, धैर्यहीन है, तो उतावली में मंगल कुछ अमंगल कर जाता है। किंतु जब मंगल देवगुरु बृहस्पति के साथ होगा तो ऐसे पुरुषार्थ पर, ऐसी शक्ति पर, ऐसे समर्थ पर ज्ञान का कंट्रोल रहेगा, ज्ञान का रिमोट रहेगा, गुरु का हस्तक्षेप रहेगा, गुरु के ज्ञान का अंकुश रहेगा, गुरु के ज्ञान की लगाम रहेगी। ऐसा व्यक्ति अपने आंतरिक जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाएगा। इनका प्रदर्शन पराक्रम, निर्भीकता के साथ ज्ञान और गरिमा संपन्न होगा। मंगल जल्दबाज है किंतु देवगुरु बृहस्पति के साथ है, ज्ञान के साथ है, अतः मंगल का उतावलापन समाप्त हो जाएगा और पारिवारिक जीवन में शुभता का प्रभाव देखने को मिलेगा। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मंगल लग्न का और अष्टम भाव का स्वामी बनता है।
जबकि देवगुरु बृहस्पति नवम भाग्य भाव के और व्यय भाव के 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनेगा। ऐसे लोग प्रायः शारीरिक रूप से सेहतमंद रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। ऐसे लोगों को प्रायः किसी गंभीर बीमारी की संभावना नहीं होती। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं और ऐसे लोगों को भाग्य का भी पूरा साथ और सपोर्ट मिलता है। ऐसे लोगों के राजनीतिक संबंध भी होते हैं। मंत्री, मिनिस्टर, ओहदेदार लोगों के पास इनकी पकड़ होती है। सरकारी तंत्रों पर भी पकड़ रखते हैं। अगर जन्म पत्रिका में जन्म कुंडली की स्थिति अच्छी रही तो ऐसे लोग सरकार का हिस्सा भी हो सकते हैं। ऐसे लोग आर्मी, पुलिस, सेना, उच्च अधिकारी, शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, चिकित्सीय शल्य चिकित्सक, सर्जन के रूप में, इंजीनियर के रूप में, टेक्निकल आदि क्षेत्रों से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे लोगों की धर्म, कर्म, पूजा पाठ आदि में भी रुचि होती है। ऐसे लोगों को भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन आदि का सुख मिलता है। ऐसे लोग धनी होते हैं और प्रायः ऐसे लोगों का जीवन सुखमय होता है। अब बात करते हैं, अगर आपकी जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति के साथ बुध की युति है तो कैसा फल मिलेगा, कैसा प्रतिफल मिलेगा। तो बुध क्या है? बुध बुद्धि है, बुध तर्क है, बुध वितर्क है। कई बार व्यक्ति की बुद्धि व्यक्ति को भ्रमित भी कर देती है। तर्क, वितर्क और बुद्धि के मकर जाल में ऐसा व्यक्ति उलझता चला जाता है। बुद्धि की प्रबलता की वजह से कई बार बनते बनते काम बिगड़ भी जाते हैं, क्योंकि बुद्धि का अजीर्ण हो जाता है। किंतु इस कॉम्बिनेशन में बुद्धि के साथ ज्ञान का सम्मिश्रण है। बुध के साथ गुरु की युति है। बुध यानी बुद्धि, गुरु यानी ज्ञान। तो यह एक श्रेष्ठतम संयोग हो गया। तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला साबित हो सकता है। ऐसा व्यक्ति प्रकांड विद्वान, उत्कृष्ट वक्ता, गणितीय गणना में दक्ष, पंडित, अकाउंटेंट, ज्योतिषी, बैंकिंग आदि क्षेत्रों में, शेयर मार्केट आदि का ऐसा जातक विशेषज्ञ हो सकता है। ऐसे लोगों के पास शब्दों का सम्मोहन होता है। ऐसे लोग तर्कशास्त्री होते हैं। ऐसे लोग बुद्धिजीवी होते हैं, वाक्य चातुर, होशियार होते हैं। बुद्धि में जब ज्ञान स्थिरता प्रदान करता है तो ऐसे लोग काफी ऊंचाइयों तक जाते हैं और धरती की धूल से आकाश की बुलंदी तक का शिखर स्पर्श करते हैं। ज्योतिष, अध्यात्म, वास्तुशास्त्र, पत्रकारिता, एंकरिंग, लेखन के क्षेत्र में, काव्य कला के क्षेत्र में ऐसे लोगों की खास रुचि होती है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार बुध तृतीय भाव का स्वामी, पराक्रम का स्वामी है, पुरुषार्थ भाव का स्वामी है। और देवगुरु बृहस्पति काल पुरुष की कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो तीसरा भाव और नौवां भाव, दोनों भाव एक दूसरे के सामने हैं। ऐसे लोग अपने भाग्य को और ज्यादा इंकरेज करने के लिए, अपने भाग्य की और ज्यादा वृद्धि करने के लिए, ऐसे जातक अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य को उन्नत करते हैं। अपने पराक्रम से अपने आप को और ज्यादा भाग्यशाली बना लेते हैं। जिनकी जन्म पत्रिका में बुध और गुरु की युति है तो ऐसा समझ लीजिए कि ऐसे जातकों को अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को चमकाने के लिए जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। वरना ऐसे लोगों के लिए यह कहावत चरितार्थ हो जाएगी कि पुरुषार्थ के बिना भाग्य लंगड़ा है। गुरु और बुध की युति तो हो गई। अब गुरु में गुरु की युति संभव ही नहीं है, यह कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। अतः अब दो महान गुरुओं के मिलन की चर्चा करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जहां देवताओं के गुरु हैं, और शुक्राचार्य, शुक्र जो दैत्यों के गुरु हैं। ऐसे दो महान गुरुओं का जब मिलन किसी भाव में होगा, गुरु और शुक्र की युति होगी, तो जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसका क्या फल होगा। तो इन दोनों ग्रहों का, शुक्र का और गुरु का नैसर्गिक कोई मैत्री संबंध तो बिल्कुल नहीं है, किंतु दोनों ग्रह गुरु अवश्य हैं। एक देव गुरु है तो एक दैत्य गुरु है, और दोनों महान ज्ञानी हैं। किंतु दोनों के ज्ञान में एक जबरदस्त अंतर भी है। देवगुरु बृहस्पति जहां विशुद्ध आध्यात्मिक त्याग तपस्या की नैसर्गिक प्रतिमूर्ति हैं,
भक्ति मुक्तिदायक हैं। दास भक्ति के साथ, समर्पण के साथ, ज्ञान के साथ जीव को परमात्मा से देवगुरु बृहस्पति जोड़ते हैं। किंतु जब बात शुक्र की हो जाती है तो शुक्र भोग विलास लग्जरी के ग्रह हैं, सुख के देवता हैं। शुक्र लग्जरी के कारक हैं, कंफर्ट के कारक हैं, भोग विलास श्रृंगार सौंदर्य के ग्रह हैं। वर्तमान समय में जो आध्यात्मिक गुरु हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर ऐसे बहुत से साधु कथा प्रवचन के रूप में, अध्यात्म के रूप में बड़े बड़े व्यास मंचों पर गुरु प्रवचन करते हुए दिख जाएंगे। उनके पास ज्ञान है, कथा करते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं, शिव पुराण की कथा करेंगे, राम कथा करेंगे। वो ऐसे व्यासों को देखेंगे, उनकी रहन सहन देखेंगे, उनका उपदेश देखेंगे, तो उनके ज्ञान में ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की बात तो मिलेगी। उनके ज्ञान का लक्ष्य तो परमात्मा प्राप्ति की तरफ हो सकता है, भक्ति की तरफ हो सकता है। उनका उपदेश ज्ञान वैराग्य मोक्ष और मुक्ति भक्ति की तरफ तो हो सकता है, लेकिन उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होगा। बात तो करते मिलेंगे कि शरीर नश्वर है, यह शरीर आज है कल नहीं रहेगा, अतः ऐसे नश्वर शरीर को क्या सजाना, क्या संवारना। लेकिन जब गुरु के साथ शुक्र आ जाता है तो गुरु का ज्ञान तो रहता ही है, शुक्र का भी ज्ञान रहता है, लेकिन शुक्र लग्जरी का कारक है। तो ऐसे लोग उपदेश करते हुए बेशक कुछ मिले, लेकिन ऐसे लोग बड़ी कीमती गाड़ियों पर आपको चलते हुए दिखेंगे, लग्जरी गाड़ियां होंगी, इनके बड़े बड़े लग्जरी आश्रम हो सकते हैं। ये उदासीन भक्ति को मानने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि शुक्र आ गया। शुक्र भोग विलास वैभव सुख का कारक है। ऐसे लोग धर्म का उपदेश तो करते हैं, कथा प्रवचन करते हैं, पर इनका श्रृंगार भी स्वयं अद्वितीय रहता है, जैसे किसी फिल्म इंडस्ट्री में किसी हीरो की तरह श्रृंगार करते हैं, अपने आप को खूब सजाते संवारते हैं, देखने में किसी फिल्मी नायक से कम नहीं लगते। ऐसे लोग प्रचार प्रसार मीडिया का भी भरपूर प्रयोग करते हैं। ऐसे लोगों के पास महंगी गाड़ियां, लग्जरी जीवन, और कई बार इनका कथा पंडाल भी बड़ा विस्तृत, बड़ा भव्य और लग्जरी होता है। ऐसे लोग प्रायः शुक्र से प्रभावित होते हैं। ऐसे लोग जब पूजा प्रार्थना अर्चना भी करते हैं तो विधि विधान वेद मंत्र पर ऐसे लोगों का मन चाहे केंद्रित हो या ना हो, किंतु ऐसे लोग भगवान का श्रृंगार बड़ा गजब का करते हैं, भगवान को खूब सजाते हैं, भगवान को खूब संवारते हैं, भगवान को बढ़िया सुंदर सुंदर मिष्ठान का नैवेद्य लगाते हैं। इनके जीवन में शुक्र का प्रभाव ज्यादा रहता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाते। जिनकी भी जन्म पत्रिका में गुरु और शुक्र की युति बनी हुई है, ऐसे लोगों के पास प्रायः सुंदर भवन, लग्जरी गाड़ियां और दिखावे के संपूर्ण भौतिक संसाधन सुलभ होते हैं। ऐसे लोग धन संचय करने के लिए मेहनत भी अधिक करते हैं। ऐसे लोगों को मधुमेह और संसर्ग जनित बीमारियों की भी अधिक संभावना रहती है। अगर संबंधों की बात देखें तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार द्वितीय भाव में वृषभ राशि आएगी, तो वृषभ राशि से नवम भाव का संबंध देखें तो नवम भाव में धनु राशि आएगी, तो वृषभ राशि से धनु राशि का, और इसी तरह से मीन राशि से तुला राशि का खड़ाष्टक संबंध बनता है, 6-8 का संबंध बनता है। यह संबंध बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा। अत्यधिक भोग विलास लापरवाही की वजह से ऐसा व्यक्ति अपने आप को बीमार कर लेगा। ऐसे जातक के रोगग्रस्त होने की संभावना ज्यादा बनेगी। छठा भाव रोग ऋण का भाव है, अष्टम भाव गंभीर बीमारियों का भाव है, मृत्यु का भाव है। अतः गुरु और शुक्र का खड़ाष्टक संबंध बहुत ठीक नहीं है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार गुरु और शुक्र का एक और संबंध भी इसके अतिरिक्त बनता है, त्रिएकादश संबंध। दूसरे भाव पर, जहां पर काल पुरुष की कुंडली में वृषभ राशि है, यहां से गिने तो 12वें भाव पर, जहां पर मीन राशि है, तो वृषभ राशि से मीन राशि तक गिनेंगे, 12वां भाव आएगा, दूसरे भाव से 11वां भाव कहलाएगा, एकादश भाव कहलाएगा। और 12वें भाव मीन राशि से जब हम गिनेंगे तो वृषभ राशि तीसरे भाव में आएगी। इसी तरह से धनु राशि से जब गिनेंगे तो तुला राशि 11वें भाव में आएगी, और तुला राशि से जब धनु राशि तक गिनेंगे तो तुला राशि से धनु राशि में तीसरा भाव आएगा। पहला संबंध बना 6ठे-8वें का, और जो दूसरा संबंध बना त्रि एकादश भाव का संबंध बना। इस योग में
तो जातक की भौतिक उन्नति होगी, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, पुरुषार्थ का भाव है, और 11वां भाव लाभ का भाव है। तो ऐसा जातक अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से धन तो संचय करेगा, लाभ अर्जित करेगा, भूमि भवन लग्जरी संपदा का स्वामी बनेगा। किंतु जो षडाष्टक संबंध बन रहा है उसकी वजह से ऐसा जातक लापरवाही भी करेगा, अत्यधिक संसर्ग की वजह से रोगग्रस्त भी होगा, और ऐसे जातक को कुछ अनचाही कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। गुरु और शुक्र के बाद अब बात करते हैं गुरु और शनि के युति की। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु धन का कारक है, और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार भाग्य भाव 9वें भाव का और 12वें भाव का स्वामी बनता है गुरु, जबकि शनि न्याय का, वैराग्य का, सेवा का और दुख का कारक है। और शनि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार पत्रिका के 10वें भाव और 11 लाभ भाव का स्वामी बनता है। 11 भाव मनोकामना पूर्ति का भी भाव है। और जो सबसे शानदार बात है वह यह है कि शनिदेव की दोनों राशियां, मकर राशियां और कुंभ राशि, दोनों राशि कालपुरुष की कुंडली में गुरु के शुभ कर्तरी योग में है। कालपुरुष की कुंडली में 9वें भाव पर धनु राशि आएगी और 12वें भाव पर जो है गुरु की मीन राशि आएगी। तो गुरु के प्रभाव वाली 2 शुभ राशियों के बीच में शनि की मकर राशि और कुंभ राशि 10वें भाव और 11 भाव पर आएगी। गुरु ज्ञान का कारक है और शनि न्याय का कारक है। शनि से प्रभावित लोग जुडिशियली के क्षेत्र में ज्यादातर आपको दिखेंगे। अगर जिन जातकों की ग्रह स्थितियां और कुंडली ज्यादा अच्छी हैं और उनकी जन्म पत्रिका में गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो ऐसे लोग जज, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, बैरिस्टर या उच्च कोटि के अधिवक्ता, वकील होते देखे गए हैं। ऐसे लोगों का लक, ऐसे लोगों का भाग्य कर्म क्षेत्र में अच्छा काम करता है। और कई बार ऐसे लोग विदेशों से भी खूब धन संपदा कमाने में माहिर होते हैं। निसंदेह अगर शनि जन्म कुंडली में अच्छा है तो ऐसे लोग धार्मिक भी होते हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि शनि और गुरु की युति ऐसे लोगों को संसार से विमुक्त भी कर देती है। ऐसे लोगों का संसार से मोह भंग हो जाता है और प्रभु की भक्ति में ही लीन हो जाते हैं और परम वैराग्य को धारण करके उच्च कोटि के संत बनते हैं। किंतु प्रायः ऐसे लोग जहां भी रहें न्याय प्रिय होते हैं। कालपुरुष की कुंडली के अनुसार अगर 9वें भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी संबंध बनाए तो राजयोग कारक होगा, क्योंकि पाराशर के मतानुसार केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का मिलन होगा। 9वें भाव और 11 भाव का स्वामी भी संबंध बनाए तब भी कुंडली में राजयोग होता है। तो इस तरह से दोनों तरीके से गुरु और शनि की युति राजयोग कारक साबित होगी। अब बात करते हैं गुरु और राहु की युति की। अगर जन्म पुत्रिका में राहु और गुरु की युति है तो राहु और गुरु कैसा फल प्रदान करेंगे? तो जैसा कि आप जानते हैं कि गुरु 9वें भाव के स्वामी हैं, त्रिकोण भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं। राहु केतु छाया ग्रह हैं, अतः इनको कोई स्थान नहीं दिया गया। किंतु यह राहु जिस भाव पर बैठता है उस भाव का फल देता है और जिस ग्रह के साथ रहता है उस ग्रह के अनुकूल ही फल देता है। गुरु ज्ञान है और राहु अंधकार है। ज्योतिष में राहु को चांडाल भी कहते हैं, इसलिए प्रायः राहु केतु के युति को गुरु चांडाल दोष के नाम से जानते हैं। अगर जन्म पत्रिका में राहु और गुरु की युति है तो संभव है शिक्षा के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में, कन्याओं के विवाह के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़े, कुछ व्यवधान आ सकता है। किंतु राहु केतु के संबंध अगर केंद्र त्रिकोण में बनता है तो गुरु चूंकि 9वें त्रिकोण भाव का स्वामी है कालपुरुष की कुंडली के अनुसार और राहु के साथ केंद्र में बैठा है, इस तरह से लघु पाराशरी के अनुसार एक उत्कृष्ट राजयोग बनेगा। राहु और गुरु की युति योग कारक मानी जाएगी। पर जैसा कि जानते हैं कि राहु अंधकार है, राहु ब्रह्म है और गुरु ज्ञान है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि पढ़ाई तो अच्छी की, डिग्रियां भी बहुत ढेर सारी ले रखी है, पर कई बार राहु भ्रमित कर देता है। यह समझ में ही नहीं आता, सोचने समझने में काफी देर लग जाती है कि अपने ज्ञान का सदुपयोग करें कैसे। तो प्रायः ऐसे लोग कई बार अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पाते।
ऐसे लोगों को उनकी प्रतिभा का कई बार बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता। जन्म पत्रिका के 6, 8वें और 12वें भाव में राहु और गुरु बृहस्पति की युति बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। अब बात करते हैं, अगर किसी जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति और केतु की युति बनी होगी तो कैसा फल मिलेगा। तो गुरु ज्ञान है और केतु एक अलगाववादी ग्रह है। केतु के बारे में बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि केतु छुड़ावे खेत, केतु को मोक्ष का भी कारक मान सकते हैं। तो गुरु और केतु की युति को एक तरह से ऐसा कह सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं कि धर्म, ज्ञान और मोक्ष का संगम। आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपका मन माया की तरफ आकर्षित होता है, आपका मन माया में फंसेगा तो केतु आपको तकलीफ देगा, केतु आपको दुख देगा, केतु उससे अलग करेगा। केतु अलगाववादी ग्रह है। आप जो भी कामना करेंगे तो आपको कामनाओं से अलग करेगा, सांसारिक लक्ष्य के निर्धारण करने में दिक्कतें पैदा करेगा। किंतु अगर मन संसार से मुक्त होना चाहता है, परमात्मा की तरफ लगना चाहता है, भगवान की तरफ लगना चाहता है, सांसारिक कोई कामना नहीं है, तो केतु आपके लिए मददगार साबित हो जाएगा, क्योंकि केतु कामना शून्य है। तो गुरु केतु के युति का फल सांसारिक सुखों को देने वाली साबित नहीं होगी। केतु सांसारिक आसक्ति से दूर करता है। इस तरह से केतु और गुरु की युति जो है संसार की कामनाओं से विमुक्त होकर के परमात्मा के चरणों से आपको जोड़ सकती है और कदाचित मोक्ष और मुक्ति और आवागमन से भी मुक्त कर सकती है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।